हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड, नवरात्रि 2023 शारदीय नवरात्रि में कलश स्थापना के लिए सिर्फ 40 मिनट का ही मुहूर्त है। तो चलिए मैं आपको बताने वाली हूँ। नवरात्रि 15 या 14 को है, तो सही मुहूर्त और दिन आपको बताने वाली हूँ। वीडियो में बने रहें। शारदीय नवरात्रि 2023 इस वर्ष शारदीय नवरात्रि का आरंभ रविवार यानी कि 15 अक्टूबर 2023 से हो रहा है। पूरे भारत में नवरात्रि का त्यौहार बेहद खास माना जाता है। नवरात्रि के 9 दिनों में माता के 9 रूपों की पूजा की जाती है। इस बार शारदीय नवरात्रि की शुरुआत 15 अक्टूबर से होने जा रही है और समापन 24 अक्टूबर को होगा। हिंदू पंचांग के अनुसार आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से शुरू होगी नवरात्रि। नवरात्रि साल में 4 बार पड़ती है, माघ, चैत्र, आषाढ़, आश्विन। आश्विन की नवरात्रि को शारदीय नवरात्रि के नाम से जाना जाता है और नवरात्रि के वातावरण से तमस का अंत होता है, नकारात्मक माहौल की समाप्ति होती है और शारदीय नवरात्रि में मन में उमंग और उल्लास की वृद्धि होती है। दुनिया में सारी शक्ति नारी या स्त्री रूप के पास ही है, इसीलिए नवरात्रि में देवी की उपासना की जाती है और देवी की शक्ति का एक स्वरूप कहलाती है, इसलिए इसे शक्ति नवरात्रि भी कहा जाता है। और नवरात्रि के 9 दिनों में देवी के अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है, जिसे 9 दुर्गा का स्वरूप कहा जाता है। हर स्वरूप में विशेष तरह का आशीर्वाद और वरदान प्राप्त होता है। साथ ही साथ आपके ग्रहों की दिक्कतों का समापन भी होता है। इस बार शारदीय नवरात्रि 15 अक्टूबर से आरंभ होने जा रही है और इसका समापन 24 अक्टूबर को होगा और 10वें दिन दशहरा मनाया जाएगा। तो शारदीय नवरात्रि में कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या है? तो शुभ मुहूर्त है हमारे हिंदू पंचांग के अनुसार शारदीय नवरात्रि की प्रतिपदा तिथि को यानी पहले दिन कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त 15 अक्टूबर को 11:44 से दोपहर 12:30 तक है। ऐसे में कलश स्थापना के लिए शुभ मुहूर्त इस साल 36 मिनट ही रहेगा। घट स्थापना तिथि रविवार 15 अक्टूबर को होगा और घट स्थापना मुहूर्त। फ्रेंड, दुर्गा अष्टमी कब है? तो वर्ष 2023 में शारदीय नवरात्रि की दुर्गा अष्टमी की तिथि 22 अक्टूबर को पड़ रही है। महाअष्टमी के दिन इस दिन महागौरी की पूजा होगी और घरों के देवी की स्वरूप कन्याओं को जिमाया जाएगा। नवरात्रि की पूजा तिथियां कौन कौन सी हैं? तो 15 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है, आप सभी को पता ही है। तो 15 अक्टूबर को पहले माता का नाम है घट स्थापना, उस दिन भी होती है। शैलपुत्री माता की पूजा होती है। दूसरे दिन 16 अक्टूबर ब्रह्मचारिणी माता की पूजा होती है। 17 अक्टूबर को चंद्रघंटा माता की, 18 अक्टूबर को कुष्मांडा माता की, 19 अक्टूबर को स्कंद माता की, 20 अक्टूबर को कात्यायनी माता की, 21 अक्टूबर को कालरात्रि माता की, 22 अक्टूबर को दुर्गा अष्टमी है, महागौरी माता की पूजा होती है। 23 अक्टूबर महानवमी है, उस दिन हवन होता है, आप सभी को पता है। और 24 अक्टूबर को विजयदशमी का त्यौहार मनाया जाता है, उस दिन नवरात्रि का पारण होता है, दुर्गा विसर्जन होता है उस दिन। फ्रेंड, इस बार नवरात्रि अक्टूबर माँ दुर्गा कैसे आ रही है? तो माँ दुर्गा आदि शक्तियों को समर्पित पर्व शारदीय नवरात्रि 15 अक्टूबर 2023 रविवार से प्रारंभ हो रहा है। माँ दुर्गा इस बार हाथी पर सवार होकर आ रही हैं, जिसे शुभ संकेत माना जा रहा है। शास्त्रों के अनुसार हाथी को बुद्धि, ज्ञान और समृद्धि का प्रतीक माना गया है। ऐसे में इस बार किसकी सवारी पर आएंगी माता रानी? तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस बार माँ दुर्गा हाथी पर सवार होकर अपने भक्तों के बीच आएंगी। तो आइए मैं आपको बताने वाली हूँ नवरात्रि में पूजा विधि, पूजा में क्या क्या सामग्री चाहिए, पूजा कैसे करनी है। तो सबसे पहले सुबह उठकर आप जल्दी स्नान कर लें, फिर पूजा के स्थान पर गंगा जल डालकर उसकी शुद्धि कर लें।
और घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें। माँ दुर्गा का गंगा जल से अभिषेक करें। माँ को अक्षत, सिंदूर और लाल पुष्प अर्पित करें। प्रसाद के रूप में फल और मिठाई चढ़ाएं और धूप दीप जलाकर दुर्गा चालीसा का पाठ करें और फिर माँ की आरती करें। माँ को भोग भी लगाएं। इस बात का ध्यान रखें कि भगवान को सिर्फ स्वास्तिक चीज़ों का भोग लगाया जाता है। माता के 9 रूप का अलग अलग दिन को अलग अलग रूप में किया जाता है पूजा। माता के 9 रूप के पूजन करने से परिवार में बने हुए सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। ऐसे में नवरात्रि साल में 4 बार पड़ती हैं, चैत्र, आषाढ़, आश्विन और माघ मास। इन मास में पूजन करने से परिवार में बने हुए सभी दोष दूर होते हैं। माता की कृपा आपके ऊपर भरपूर बनी रहती है। इस दिन घर में कलश स्थापना करके दुर्गा अष्टमी का पाठ 9 दिन तक किया जाता है। साथ में अन्य देवी देवताओं का पूजन किया जाता है। नवरात्रि के अंतिम दिन पाठ समाप्त करके पाठ का हवन करें। इसके बाद में कुंवारी कन्याओं को भोजन कराएं। भोजन जरूर